चुका है। अभी आप देखोगे कि हमारे पास में उस अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है वो प्रिंट होकर के हमारे घर के पते पर आ चुका है। इसी के साथ में इस पर जो पासबुक मिलती है वो भी हमारे घर के पते पर ही प्रिंट होकर के आ चुकी है। करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पर इंटर करेंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको इंटर करना है। आप चाहो तो गूगल साइन इन वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि मैनुअली आपको अपनी मेल आईडी इंटर कर लेना है। आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है, जो कि आपके आधार कार्ड पर बैक साइड पर होगा, सेम वैसे ही आपको इंटर करना है। ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और OTP से वेरिफिकेशन होते ही नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और कंसेंट को अलाउ कर देना है। प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, UIDAI की तरफ से एक OTP आएगा, क्योंकि हम एक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसलिए ऑथेंटिकेट किया जाएगा हमारी आइडेंटिटी को, जिसमें कि आपको SMS के माध्यम से ये मैसेज आएगा। आपको यहाँ पर जो कोड है इंटर करना है और इसके बाद में आप सभी को लोकेशन की जो परमिशन है वो भी यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जो कि मैंडेटरी है। अकाउंट को ओपन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ज़रूरी है। अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो फोटो है, जो कि हमने अपलोड नहीं करी है, आधार कार्ड पर जो भी थी वही यहाँ पर आ चुकी है। आधार कार्ड का जो भी डेटा आपका था वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आधार पे नहीं थी वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मैन्युअली इंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपने फादर का जो नेम है, जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है, सेम उसी तरीके से इंटर करना है। ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट आएगी जिसमें कि आप सभी को बताना है, आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर एक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो। आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। आपकी जो भी मंथली इनकम है यहाँ पर आपको बताना है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो जैसे कि अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में मदर माइडन नेम के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी से माँ का जो नेम है इंटर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन माइडन लगा हुआ है तो यानी कि शादी के पहले जो माँ का नाम था वो इंटर करना है। कुछ केसेस में होता यह है कि नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि सरनेम लग जाता है, तो पहले जो नेम था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। बेसिकली एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनकेस कभी भी आप पासवर्ड भूल जाते हो, फॉरगेट करते हो, तो मदर का जो नेम है, माइडन नेम अगर है तो वो आप ही को पता होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट नेम को इंटर करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये टिक करने का ऑप्शन मिलता है कि ये जो आधार का एड्रेस ऊपर आया है यही आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस है। तो अगर आप टिक कर दोगे तो यही जो एड्रेस है आपका कम्युनिकेशन के तौर पर जुड़ जाएगा, यानी कि बैंक की तरफ से इन फ्यूचर कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है, बैंक की वेलकम किट, ATM भेजा जाता है, तो इसी पते पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ये खासियत मिल जाती है कि अकाउंट के अंदर आप चाहो तो कोई अपना नया पता ऐड कर सकते हो। बहुत सारी बैंक्स के अंदर आधार कार्ड में जो डेटा होता है वही डेटा मानी करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप अपना कोई पता दूसरा भी दे सकते हो कम्युनिकेशन के तौर पर। आप वहाँ पर ATM को रिसीव कर सकते हो और इसके लिए कोई ID भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर एक नया पता ऐड कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि आधार वाला जो एड्रेस है वही बिल्कुल सही है, हम इसी पते पर रहते हैं और इसी पते पर वेलकम किट रिसीव करना चाहते हैं, हम इनेबल कर देंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो करके डायरेक्ट यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो KYC के लिए ये जो पेज है रिडायरेक्ट कर देता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पहले कई सारे स्टेप के अंदर फॉर्म फिल होता था, अभी काफ़ी आसान कर दिया है। अब केवल आपको वीडियो KYC अपनी कंप्लीट करनी है। आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि फिजिकल आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए KYC करते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड तैयार रखना है, एक प्लेन पेपर अपने पास में रखना है, एक पेन रखना है जिससे कि सिग्नेचर करके आपको दिखाने होंगे। तो गो टू वीडियो KYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारी चीज़ हमारे पास में रेडी है। सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो टेक पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से अपना पैन कार्ड यहाँ पर रखेंगे और इसको हमने कैप्चर कर लिया है। इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपको अपनी कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमने कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इस तरीके से आपको सेंटर में फेस अपना रखना है। पासपोर्ट साइज़ की जिस तरीके से फ़ोटो होती है उसी तरीके से आपको अपना फेस रखना है और कैप्चर कर लेना है। ध्यान रखना है कि फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने के लिए बोले जाते हैं, तो आपको सिग्नेचर करने हैं पेपर जो आपने रखा था उसी पे, और उसके बाद में यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। ध्यान रखना है कि जितने एरिया में सिग्नेचर हैं उतना ही एरिया आपको क्रॉप करना है।
जिससे कि आपके जो सिग्नेचर है बैंक को अच्छे तरीके से विजिबल हों। तो इस तरीके से तीनों ही डॉक्यूमेंट हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिए हैं। अब अगला ऑप्शन आता है ऐड नॉमिनी डिटेल का, जिसमें कि यहाँ पर अकाउंट के साथ में आज की डेट में नॉमिनी का जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन केस आपके ना होने पर कोई भी अनहोनी होती है तो आपने जिसको भी उत्तराधिकारी पहले से सेट कर रखा होता है तो ये जो पैसे हैं उसको मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए अपने परिवार के अपने फादर मदर या फिर अपनी वाइफ को यहाँ पर नॉमिनी ज़रूर सेट कर देना है। तो यहाँ पर नॉमिनी का नेम फिल करना है, रिलेशनशिप यहाँ पर आपसे क्या है सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी का जो एड्रेस है आपका एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर इस पर टिक कर दोगे तो मैनुअली एड्रेस दोबारा आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अकाउंट टाइप सिलेक्शन का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर हमें एक जीरो बैलेंस अगर अकाउंट ओपन करना है, जिसमें कि अगर कभी भी पैसे ना हो तो कम बैलेंस होने की वजह से कोई चार्जेस ना लगें। तो यहाँ पर जो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट है इसके अंदर आप देखोगे कि कोई मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर महीने कोई मंथली डिपॉजिट भी करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि नया कोई पैसा हर महीने आपको यहाँ पर डिपॉजिट भी नहीं करना है। लेकिन फंडिंग यहाँ पर 1000 रुपये की ज़रूरी है, जो कि आपका अकाउंट जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको डेबिट कार्ड वर्चुअल मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। आप यूपीआई के ज़रिए किसी को पैसे भेज सकते हो। यहाँ पर जो सेकंड अकाउंट है जैसे कि आप देखोगे कि कोटक 811 सुपर अकाउंट, इसके अंदर थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मंथली डिपॉजिट यहाँ पर ज़रूरी है 5000 रुपये। तो अगर कोई सैलरी वाला पर्सन है जिसकी हर महीने कोई ना कोई इनकम आनी है या फिर बिजनेस करता है तो वो जो अकाउंट है इसे सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मॉनेटरी जो फंडिंग करनी है 5000 रुपये की है। फ्लैट 5% तक का कैशबैक मिलेगा यहाँ पर 500 रुपीज़ का। फ्री प्लेटिनम आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। चेकबुक चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन पासबुक दोनों ही अकाउंट पर आपको मिल जाती है। डेबिट कार्ड की एनुअल फीस क्या लगेगी तो यहाँ पर 300 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल जो डेबिट कार्ड हमें मिलेगा क्लासिक अकाउंट पर तो इसमें कोई भी हमें चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड इशू कराते हो तो फिर आपको उसी तरीके से चार्जेस देने होंगे। तो हमने यहाँ पर कोटक 811 क्लासिक जो अकाउंट है इसे ही सेलेक्ट किया है। जैसे सिलेक्शन करोगे तो आप जैसे कि 1000 रुपये मिनिमम आप सभी को यहाँ पर डिपॉजिट करने हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। हालांकि ये जो पैसे हैं डिपॉजिट करने के बाद में आपका जो अकाउंट है ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो पैसे हैं आप विड्रॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए जैसे कि इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब ये एक सवाल अक्सर लोगों का आता है कि हमारे पास में अकाउंट ही अगर होता तो हम अकाउंट खोलते क्यों। तो देखिए अक्सर लोग सेकेंडरी अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर फंडिंग आप दूसरे अकाउंट से कर सकते हो। नहीं कोई बैंक खाता है, नया ही एक अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो किसी अपने दोस्त से अपने फैमिली मेंबर के जरिए यहाँ पर ये जो फंडिंग है करा सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है यूपीआई के जरिए सक्सेसफुली हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में स्टार्ट वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर MITC कंसेंट एक आएगा जिसमें कि सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को ये जो कॉल है कनेक्ट हो जाएगी, क्यू के अंदर रहेगी। थोड़ा सा आपको इस पेज पे वेट करना है। अगर आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर कैमरे और माइक की जो परमिशन है आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। और इसी के साथ में आपका जो बैंक कर्मी है वो आप सभी के साथ में कॉल के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी तरफ से जो भी आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपको अपने बारे में बताना है, बाकी आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, सिग्नेचर करके दिखाना है और आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है उस पर भी सिग्नेचर पहले से मौजूद होना चाहिए। कई लोग पैन कार्ड जो फ्री वाला बनाते हैं तो उस पर फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो आपको अगर ऐसा कोई सिग्नेचर विदाउट वाला पैन कार्ड है तो उस पर सिग्नेचर कर लेना है और पीवीसी पैन कार्ड ही यहाँ पर लगने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस दौरान किसी से भी आपको कोई हेल्प नहीं लेनी है। आप ऐसी जगह से कॉल करना जहाँ पर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, जिससे कि बीच में कॉल जो है डिस्कनेक्ट ना हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 72 आवर्स के अंदर आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। अब आपको क्या करना है, अपना जो मेल बॉक्स आपने यहाँ पर रजिस्टर किया था, जो ईमेल ID रजिस्टर करी थी, इसमें आ जाना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि उसी के साथ में एक मेल आपको आता है जहाँ पर आपका जो अकाउंट डिटेल है इसके अंदर मौजूद होती हैं। आप इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी तरीके से मेंशन है कि आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। किसी भी तरीके के अकाउंट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी पैसा आप इस अकाउंट के अंदर रख सकते हो। एक अटैचमेंट में फाइल यहाँ पर मौजूद है जिसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के इंटर कर देना है।
तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल है, जैसे कि आपका जो सीआरएन नंबर ज़रूरत होता है वो यहाँ पर दिया गया है, अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल जाता है, आईएफएसओ कोड मिल जाता है और आपका जो अकाउंट है जैसे कि पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको यूपीआई आईडी जो जनरेट करके दी गई वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको इस अकाउंट पर एक डेबिट कार्ड भी इशू हुआ है जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड है। इसके लिए कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है जैसे कि हाइड है, इनको देखने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिलता है या फिर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट आपको आ जाना है। यहाँ पर अब आपको इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए कोटक 811 बैंकिंग कार्ड यूपीआई वाली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर लॉगिन के ऑप्शन पे आना है, सेम मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना है। इस मोबाइल का एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि 6 डिजिट का आप पिन रख सकते हो, अपनी मर्जी का फिल करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है इंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि इस अकाउंट के अंदर हमने 1000 रुपये फंडिंग करी थी, वो आप देखोगे कि यहाँ पर बैलेंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और ये अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिव है, किसी से भी पैसे आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। बाकी आपका भी क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए जो क्यूआर कोड है देखने को मिल जाता है। जैसे कि अपना डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो पे के बगल में यहाँ पर बैंक का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिटेल को देखने के लिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो कार्ड नंबर है, एक्सपायरी, सीवीवी, ये सारी डिटेल मिल जाती हैं, जो कि अगर आप ऑनलाइन कहीं भी कोई शॉपिंग कर रहे हो तो ये जो कार्ड की डिटेल है इनको यूज़ करके परचेजिंग कर सकते हो। फिजिकल डेबिट कार्ड आपको चाहिए जैसे कि वर्चुअल डेबिट कार्ड है, हालांकि इसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन कई लोगों का जैसे प्राइमरी अकाउंट होता है तो उनको फिर फिजिकल डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो डेबिट कार्ड है अप्लाई करके अपने घर के पते पर मंगा सकते हो, जहाँ पर ये जो कार्ड है आप टैप एंड पे फीचर यूज़ कर सकते हो और एटीएम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जैसे कि 299 रुपीज़ हर साल चार्जेस आपको देने होंगे। तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो डेबिट कार्ड है कहाँ पर रिसीव करना चाहते हो तो हम अपने घर का जो पता है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि डेबिट कार्ड की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर मैंने कर दी है। हमारा जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो हमारे घर के पते पर आ जाएगा। अब अकाउंट बैलेंस के अंदर देखोगे तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये काउंट हो चुका है। यहाँ पर 299 रुपीज़ जो हमने अभी पे किए हैं डेबिट कार्ड के लिए वो वहाँ पर माइनस हो चुके हैं। अब ये जो बाकी का बैलेंस यहाँ पर 700 रुपीज़ बचा है, तो इसको अगर हमें किसी को भुगतान करना है या फिर हमें विड्रॉल करना, हम नहीं चाहते हैं अभी अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखना, जैसे कि मुझे दिखाना है कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो जैसे कि मैंने पे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, 700 रुपीज़ पूरा अमाउंट मैंने इंटर कर दिया है। पिन अपना इंटर करेंगे एप्लीकेशन का और इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये जो भुगतान है ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। आपके अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा बैलेंस, जैसे कि मैंने पूरा पैसा भेज दिया है, तो आप किसी भी तरीके